सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 9 का और 10 का दोनों का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से। सो आज हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो आज की हेडलाइंस क्या हैं। कार्लसन ने, जो मैग्नस कार्लसन साहब है ना, उन्होंने गुकेश के हारने के बाद भी नॉर्वे शतरंज 2025 जीत लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता है। महासागरीय खतरों पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ, फ्रांस में। मौसम की स्थिति के कारण एक्सियोम 4 मिशन, जो कि 10 जून को लॉन्च होने वाला था, आज लॉन्च होने वाला था, इसमें हमारे शुभांशु शुक्ला पायलट बन के जाने वाले थे, बट उसको स्थगित कर दिया गया है, अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसरो ने ऐसा बताया हमें। कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है और जैनिक सिनर, जो वर्ल्ड में टेनिस के नंबर 1 प्लेयर हैं, है ना, उनको हरा दिया है। तमिलनाडु में धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखो, आज वाली क्लास में ये जो भी क्विक फैक्ट्स होंगे ना, ये आपका रिवीजन क्वेश्चन नहीं है, ना ही आपका कोई पुराना क्वेश्चन है, ना ही आपका स्टैटिक है। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि कल हम क्लास नहीं कर पाए थे तो मैंने ऐड कर दिया है ऐसे ही। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन कीजिएगा, छोड़िएगा मत कुछ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है। देखो, अभी आपने खूब वो वाला वीडियो देखा होगा, जब मैग्नस कार्लसन डी गुकेश से हारने के बाद टेबल पे जोर से हाथ पटकते हैं और खड़े होकर चल, उस पर काफ़ी लोग मीम वगैरह रील वगैरह भी बना रहे हैं, है ना। तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, तो वो उसी से संबंधित है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नॉर्वे में चेस की प्रतियोगिता हो रही थी 2025 वाली, ठीक है। तो ये कहाँ हो रही थी, ये तो आपको नॉर्वे चेस के नाम से फेमस है और नॉर्वे में ही हो रही थी, ठीक है। तो नॉर्वे में हो रही थी। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, कैपिटल बताओ, आपकी कैपिटल बताओ और इसकी करेंसी बताओ। तो कैपिटल और करेंसी आप कमेंट करके फटाक से बता दो। चलो अच्छा, तो यहाँ पर भी मेल कैटेगरी में कौन जीता है, मेल कैटेगरी में, तो मेल कैटेगरी में हमारे जीतने वाले हो गए हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है। तो मेल कैटेगरी में जीतने वाले मैग्नस कार्लसन हो गए हैं। इन्होंने किसे हराया ये, अच्छा, मैग्नस कार्लसन आपके नॉर्वे से है, ठीक है। तो इनका नॉर्वे में घर है। इन्होंने किसको हराया है वो छोड़ दो आप, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 3rd नंबर लिखो। 3rd रैंक पे कौन आया, 3rd रैंक पे भारत के डी गुकेश आए हैं, ठीक है। तो डी गुकेश आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, फीमेल कैटेगरी में जीतने वाला कौन हो गया, फीमेल कैटेगरी में जीतने वाली हो गई हैं कौन, अन्ना मुजीचुक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, अन्ना मुजीचुक, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, लिख लो भाई, अन्ना मुजीचुक, ठीक है। तो अन्ना मुजीचुक इनका नाम है। ये फीमेल कैटेगरी में जीतने वाली हो गई हैं। ये कहाँ के हैं, ये यूक्रेन की प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये यूक्रेन की प्लेयर है। अच्छा, यहाँ पर तीसरा नंबर किसका है, यहाँ पर 3rd नंबर में भारत की कोनेरू हम्पी हैं, ठीक है। तो भारत की कोनेरू हम्पी का 3rd स्थान मिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, चेस के बारे में पता है आपको, चेस इससे रिलेटेड ट्रॉफी या कप्स कौन कौन से हैं, बताओ, ट्रॉफीज कौन कौन से हैं। तो इससे रिलेटेड ट्रॉफी का नाम लिखो। एक तो नायडू ट्रॉफी बहुत ही फेमस ट्रॉफी है, जो आपकी एग्जाम में आ चुकी है कई बार। एक खेतान ट्रॉफी भी पूछा जा चुका है, खेतान भी पूछा जाता है। और एक लिम्का ट्रॉफी भी आपको ध्यान रखना। और इसका चेस वर्ल्ड कप तो आपको ध्यान ही होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ शब्दावली है, उनके नाम लिख लो। जैसे चेकमेट हो गया, चेकमेट हो गया। अच्छा, एक बहुत ही फेमस जो बहुत बार पूछा गया है, गैम्बिट। इसका मतलब भी पूछा जा चुका है शायद। गैम्बिट का मतलब क्या होता है, आप अपना कोई एक प्यादा चल के उसको, मतलब उसका बलिदान दे के, और फिर कोई बड़ी चाल सोच रहे हो, मतलब इसको चल के इसको मरवा के, तो आप कोई बड़ा प्लान करते हो, तो अपना एक सेक्रीफाइस देते हो, मतलब एक चारा फेंकते हो सामने वाले के पास। गैम्बिट वही होता है। गैम्बिट हो गया, कैस्टलिंग हो गया, ठीक है। तो कैस्टलिंग हो गया, इसी से रिलेटेड है। कैस्टलिंग और स्टेलमेट का नाम याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टेलमेट, ठीक है। तो स्टेलमेट ये सब चेस से संबंधित शब्दावली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये देखिए, मैग्नस कार्लसन जी ने जीत लिया इसको, और अन्ना मुजीचुक, ठीक है। तो ये दोनों को विजेता आपको ध्यान रखना है। नॉर्वे चेस 2025 के विनर हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डी गुकेश, जिन्होंने 3rd रैंक पाई है, इनका नाम देखो, ये वाला हाथ उठा के यही इसी टेबल पे जोर से मारेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही वाला वीडियो आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे देख रहे हो। चलो अच्छा, तो किंग्स चार्ल्स ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नाइटहुड की उपाधि दी है। नाइटहुड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। नाइटहुड की उपाधि
अच्छा, किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाले बाग हत्याकांड के बारे में, वो आपको आंसर करना है। तो नाइटहुड, अच्छा नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाने वाला है अभी? डेविड बेकहम को। तो डेविड बेकहम ये एक फुटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है, तो ये फुटबॉलर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी इनको ये उपाधि दी जा रही है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दावोजली हेडिंग। दावोजली हेडिंग कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ, ये असम में स्थित है, ठीक है, तो असम में स्थित है। ये एक प्रकार का आवास स्थल है, ठीक है, तो एक प्रकार का आवास स्थल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में महासागर दिवस, देखो विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर मतलब वर्ल्ड ओशियन डे, आपको पता है कोई डेट? ये तो आपको हर साल पढ़ना होता है। तो वर्ल्ड ओशियन डे 2025, ठीक है, 2025 इसका सेलिब्रेशन कब होता है? तो ये कब मनाया जाता है? देखो हर साल 8 जून को इसका सेलिब्रेशन होता है, 8 जून को हर साल मनाया जाता है। और एक खास बात आपको ध्यान, अच्छा ये पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था 2008 में, ठीक है, 2008 से इसकी शुरुआत हुई है। बट एक अभी एक आपको एक बार ये घोषणा की गई थी 2021 से जो 2030 का बीच साल होने वाले हैं, ठीक है। तो इस पे क्या इनकी थीम रहने वाली? सतत विकास, सतत विकास एवं सतत विकास हेतु महासागर का विकास करना है, महासागरीय विकास, ठीक है, तो महासागर विकास ये इनकी मेन थीम होने वाली है 2021 से 2030 के लिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको। अच्छा, अभी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, देखो तो अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विश्व कौन सा शांति एंड विकास का वर्ष, ठीक है, तो शांति एंड विकास का वर्ष किस साल को मनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन था भाई, ये सेम क्वेश्चन आया था, मैंने इतनी बार पढ़ाया था आपको, ये बताना है, आप आंसर करो। अब ये भी नहीं कर पाओगे तो क्या ही है यार। कैमिलेट्स का वर्ष कब मनाया गया? कैमिलेट्स मतलब ऊंट होता है, ठीक है, तो कैमिलेट्स का वर्ष कब, किस साल को मनाया जाएगा? अच्छा, मिलेट्स का वर्ष कब मनाया गया था? मिलेट वर्ष, ठीक है, तो ये सारे आंसर करो जल्दी जल्दी, ठीक है। और क्वांटम टेक्निक का वर्ष, ठीक है, तो क्वांटम टेक्निक, ठीक है, तो क्वांटम टेक्निक का ईयर कब मनाया जाएगा और बताओ। और गगनयान वर्ष, अभी हाल ही में ये घोषित किया गया है इसरो द्वारा, गगनयान वर्ष है ना, गगनयान वर्ष हो गया। सहकारिता वर्ष, ठीक है, तो सहकारिता वर्ष, तो ये सब आपको ध्यान रखना, सहकारिता वर्ष, ये सब आप बताओ, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। देखो, तो शांति एंड विकास का वर्ष कब? 2025 को हम सेलिब्रेट करने, यूएन ने कहा था, यूनाइटेड नेशन ने, है ना। कैमिलेट्स वर्ष कब? 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या मोटे अनाज का साल 2023 में, ठीक है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी ये बताओ, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी ये 2025, ठीक है, 2025 का ईयर मनाया जाता है। गगनयान वर्ष कब? तो गगनयान वर्ष 2025 में, ठीक है। सहकारिता वर्ष भी 2025 में। और देखो हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय ने कहा है 2025 को हम सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 8 जून हो गया। अच्छा, 7 जून को कौन सा दिवस होता है? 7 जून को बताओ। तो फूड सेफ्टी डे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, 7 जून को फूड सेफ्टी डे हो गया। तो 7 जून को फूड सेफ्टी और 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ये मार्क करके रखिएगा। चलिए, तो वर्ल्ड ओशियन डे 2025, एवरीथिंग टू नो अबाउट हाउ ओशियंस प्ले वाइटल रोल इन सस्ट, मतलब सतत विकास में ओशियन कैसे भागीदारी रखते हैं, तो इसके बारे में इस बार मेन सब्जेक्ट होने वाला है। चलिए, हाल ही में जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? जस्टिस के एस हेगड़े, तो इसके लिए हमें चुना गया सुधा मूर्ति, जो राज्यसभा की एमपी के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया था, है ना। इनको डॉलर बहू के नाम से भी आप जानते होंगे। हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट किसने कराया है? देखो पेटेंट किसने कराया है, तो इसका देखो ROS मतलब रशिया ऑर्बिटल सिस्टम, मतलब रूस की ये कंपनी है, इसने करवाया किस लिए? अच्छा देखो, इसका जो रख रखाव होने वाला है, रख रखाव रोबोट करने वाले हैं, ठीक है, रोबोट इसकी देखरेख करने वाले हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पेटेंट कितने साल के दिया था? ये 20 साल के लिए, और GI टैग 10 साल के लिए दिया था, तो ये आपको पता है। हाल ही में संयुक्त, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होने वाला है? देखो, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, तो UN लिखो भाई, तो UN महासागर सम्मेलन, ठीक है, तो UN महासागर सम्मेलन ये कब होने वाला है? कहाँ होने वाला है? चलो, तो UN महासागर सम्मेलन 2025 का ये आयोजन हो रहा है, कब से कब तक होने वाला है? तो 9 जून,
तो 9 जून से 13 जून तक, ठीक है। तो 9 जून से 13 जून तक इसका सेलिब्रेशन होगा। ये कहाँ हो रहा है? नीस में। नीस जो कि कहाँ? फ्रांस में स्थित है, ठीक है। तो नीस फ्रांस में इसका होस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये इसका होस्ट होने वाला है, यहाँ पर आयोजित होगा। और इसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, मतलब कौन इसकी अध्यक्षता करने वाला है? अध्यक्षता 2 लोग मिलके करेंगे। एक तो हो गया फ्रांस जहाँ इसका होस्ट है, प्लस कौन सा? कोस्टा रिका, ठीक है। तो ये दोनों देश मिलके करने वाले हैं इसकी अध्यक्षता, ठीक है। तो फ्रांस की कैपिटल बताओ। अच्छा ये बताओ तुम लोग, थर्ड एआई समिति, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, थर्ड एआई समिति कहाँ होने वाली थी, ठीक है। थर्ड एआई समिति कहाँ हुई है, चलो ये बता दो तुम लोग, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन हो गए? फ्रांस और कोस्टा रिका इसका अध्यक्ष हो गए। और इस साल ये कौन से थर्ड क्रम का आयोजन हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्रम का आयोजन हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा आपको कोई ऐसा एसडीजी का गोल पता है क्या जो महासागरों से संबंधित हो? जी हाँ बिल्कुल है। तो SDG 14, ठीक है। तो #14 लिख लो। इसका क्या मतलब है? महासागर का संरक्षण लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो महासागर का संरक्षण। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था SDG, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, SDG #2 में, SDG 2 में क्या लिखा हुआ है ये बताओ तुम, ठीक है। तो इसमें 2 का बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड एआई समिट बताओ तुम लोग, ठीक है। तो वर्ल्ड लीडर्स अराइव इन फ्रांस फॉर UN समिटी ऑन ओशियन थ्रेट्स, ठीक है। तो महासागरों की सुरक्षा के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है फ्रांस में। तो नाइस नामक जगह है, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलो हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? देखो तो UN महासभा, UNGA, मतलब इसको विश्व की लघु संसद के रूप में जानते हो। अभी इसकी 80वें सत्र को उसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया है बताओ। ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में कराया है, इसका आंसर आप लोग ही करोगे। तो देखो UNGA में क्या होता है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं प्लस 10 अस्थायी। तो 10 अस्थायी सदस्यों में से इस बार 5 कौन रिप्लेस होने वाले हैं? 5 के नाम लिख लो, 5 नए आए वाले। लातविया हो गया, बहरीन हो गया, लातविया, बहरीन, और कौन सा? कोलंबिया। देखो जो लातविया है ना, ये पहली बार आया है UNGA में, ठीक है। तो कोलंबिया हो गया, लाइबेरिया हो गया, कोलंबिया, लाइबेरिया, और कौन सा? जायरे कांगो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 2026-27 के लिए नए सदस्य इसमें रिप्लेस करेंगे अस्थायी में से। और भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किस सांसद को नामित किया है बताओ। तो देखो भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई। एक्ट कब था? 1965 का एक्ट से इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है प्लस 28 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 28 सदस्य में से भी 3 नए सदस्य बने गए। तो 3 MP को सदस्य बनाया गया। 3 MP को कौन कौन से हो गए? अब किसने ये नियुक्त किया? बाई ओम बिरला। तो ओम बिरला ने ये नियुक्त किया है तीनों को, ठीक है। तो पहले कौन से हो गए? पहला लिख लो, पहला हो गया संबित पात्रा, जो बीजेपी के लिए डिबेट करते हुए आपको अक्सर दिख जाते हैं, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी से हो गई ये संबित पात्रा हो गए। और कौन? नरेश म्यासे, ये किस पार्टी से है? नरेश म्यासे आपके शिवसेना पार्टी से है, ठीक है। तो शिवसेना पार्टी से हो गए। और तीसरे कौन से हैं? तीसरे कालीचरण का नाम याद रखिएगा, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। तो कालीचरण जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, ओके, ये ध्यान रखिए। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होने वाले हैं, ठीक है। जो देखो ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन होने वाला है, एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है। तो एक्सियोम 4 मिशन इसका आयोजन होने वाला है। देखो अच्छा ये बात आपने सुन ली होगी, देख लिया होगा न्यूज़ में कि इसको हमने पोस्टपोन कर दिया, स्टिल हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम AX4 के नाम से भी देखने वाले हैं कई बार। इसको आज के दिन इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आज ही इसको लॉन्च होना था 10 जून को, ठीक है। तो 10 जून को इसको लॉन्च होना था, ये आपको पता है। किसका मिशन है? एक तो ये नासा हो गया, नासा प्लस SpaceX, इसको मिल के इसका लॉन्च मतलब आयोजन करने वाले थे, ठीक है। मिल के संचालन कर रहे थे नासा और SpaceX। तो किस रॉकेट से इसको लॉन्च होना था? फाल्कन 9 से, ठीक है। तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला था, हॉलैंड से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसमें जो भी आपके अंतरिक्ष यात्री होने वाले हैं, किससे जाने वाले थे? तो अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री जो भी जाने वाले हैं, ठीक है, तो 4 लोग जाएंगे, ये आपको पता है। तो ये किससे? ड्रैगन कैप्सूल से जाने वाले थे, ठीक है, ड्रैगन। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैप्सूल का नाम ड्रैगन कैप्सूल,
चलो अच्छा, सुनीता विलियम्स जो आई थी पृथ्वी पर, वो किस कैप्सूल से आई है, इसका आंसर तुम लोग करो। तो इस पे जो हमारे पायलट भाई साहब होने वाले थे, इसमें हमारे जो पायलट, तो पायलट भाई साहब का नाम याद रखना है आपको, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला पायलट भाई साहब हैं इसमें, जो भारतीय हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल के हैं शुभांशु शुक्ला। ये दूसरे भारतीय हैं, सेकंड भारतीय जो अंतरिक्ष में जाएंगे। पहले कौन से, फर्स्ट भारतीय का नाम लिखो। तो फर्स्ट भारतीय कौन सा बताओ, फर्स्ट भारतीय जो हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है राकेश शर्मा। तो फर्स्ट भारतीय का नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, तो ये कब गए थे, तो राकेश शर्मा गए थे कब बताओ। तो राकेश शर्मा 1989 में रूस के द्वारा इनको भेजा गया था। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जो पायलट के रूप में जाने वाले हैं। अच्छा, इसको हेड कौन करने वाला है, इसकी मतलब कमांडर कौन रहेंगी, तो कमांडर का नाम लिखो। कमांडर रहने वाली हैं पैगी व्हिटसन। ठीक है, तो ये नाम लिख लो, पूछ लेगा, वैसे पूछना नहीं चाहिए। पैगी व्हिटसन का नाम याद रखो, ये कमांडर होने वाली हैं इसकी। ठीक है, चलो, और टोटल कुल मिला के 14 दिन का मिशन होगा, 14 डेज का मिशन होगा। और यहाँ पर काम क्या करने वाले हैं, ये बीजों का अंकुरण करेंगे। ठीक है, तो बीजों का अंकुरण, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले हैं, ये आपको पता है। बीजों का अंकुरण यहाँ पर करेंगे, और क्या करेंगे, मानव स्वास्थ्य की जांच करेंगे, मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, ये चलो, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस मिशन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शुभांशु शुक्ला। देखो, तो अभी देखो, लॉन्च ऑफ एक्सियोम 4 मिशन पोस्टपोन ड्यू टू वेदर कंडीशन, मतलब मौसम अच्छा नहीं था, इस वजह से ये मिशन कैंसिल कर दिया गया। ये पैगी व्हिटसन है जो कमांडर होने वाली, ये हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं। चलो, हाल ही में सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किसने समाप्त कर दिया। देखो, जो आपका होता है ना मंथली, लोवेस्ट मंथली आपका कितना लिमिट होती है अकाउंट में, कितना रहेगा, तभी कुछ की 500 होती है, कुछ की 1000 होती है, बट उससे कम होता है तो बैंक आपके पैसे काटने लग जाता है। भाई 500 से कम है, उसको काट के तुम जीरो कर देते हो, ये क्या बात हुई। तो केनरा बैंक ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया, तुम चाहे 1 रुपये रखो या 2 रुपये रखो। ठीक है, तो केनरा बैंक ने ऐसा मना कर दिया है। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई है बताओ। तो ये खोज हुई है, देखो कहाँ, धौलावीरा में। धौलावीरा से कुछ दूर, मतलब धौलावीरा से थोड़ी 1 किलोमीटर दूर पर, जो कि कच्छ का रन, तो कच्छ का रन नामक जगह पर हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कच्छ, अरे यार ऐसे तुम लोग समझ जाते होगे, वैसे क्लास करनी चाहिए तुम लोगों को अच्छे से। तो कच्छ का रन, ठीक है, तो कच्छ का रन में, और ये किसके द्वारा पता किया गया, कार्बन डेटिंग से हमने इसकी उम्र ज्ञात की है। ठीक है, कार्बन डेटिंग में किस कार्बन के प्रतिरूप का हम यूज करते हैं, तो हम C14 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। देखो, ये साल का दूसरा ओपन होता है। ठीक है, मतलब दूसरा ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन। ठीक है, अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हैं, SSC ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको हम नोन एज किस नाम से जानते हैं भैया, रोलांड गैरोस। ठीक है, तो रोलांड गैरोस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसा पूछ ले, ये पूछ सकता है। ठीक है, गुमराह करने के लिए आप लोगों को। तो ये साल का देखो दूसरा ग्रैंड स्लैम है, सेकेंड ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, अच्छा, पहला कौन सा हुआ है बताओ दो भाई, तो सेकेंड ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत हुई है, फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई है 1891 में। कहाँ खेला जाता है, कोर्ट कौन सा है, तो क्ले, जो मिट्टी का कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस क्रम का इस बार आयोजित हुआ, क्रम कौन सा है, तो 124वां नंबर। ठीक है, तो 124वां क्रम है। तो मतलब देखो 1891 में शुरुआत हुई है, तो काफ़ी हो गए। ठीक है, इस बार। चलो, अब इस बार देखो विनर कौन है इसमें, तो विनर है, देखो मेल कैटेगरी के अलग लिखो। मेल कैटेगरी में विनर कौन हो गया, कार्लोस अल्कराज। और इन्होंने हराया किसे है, तो कार्लोस अल्कराज का आपका नाम याद रखना है। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज, इन्होंने किसको हराया, अच्छा ये कहाँ खिलाड़ी हैं, ये स्पेन के हैं। ठीक है, तो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2024 वाला भी जीता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्सेस जैनिक सिनर को हराया, जो अभी विश्व के नंबर 1 के हैं, मतलब टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो जैनिक सिनर को इन्होंने हरा दिया। जैनिक सिनर कहाँ के हैं, ये इटली के हैं। तो ये टेनिस में भी विश्व में नंबर 1 पर प्लेयर हैं, इन्होंने जैनिक सिनर को हरा दिया, कार्लोस अल्कराज ने। ये जैनिक सिनर भाई साहब हैं। चलो, अब मेल हो गया, अब फीमेल का बताओ। फीमेल को जीतने वाली कौन होगी, कोको गॉफ, पहली बार जीता इन्होंने ये वाला। ठीक है, तो कोको गॉफ जीत चुकी हैं, जो कि कहाँ, USA से पहली बार किसी अमेरिकन ने जीता है।
ठीक है। और इन्होंने किसे हराया है? आर्यन सबलेंका जी को, ठीक है। तो आर्यन सबलेंका जी को इन्होंने हरा दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आर्यन सबलेंका को हरा दिया, जो कि कहाँ? बेलारूस से हैं, ठीक है। तो बेलारूस से ये संबंधित है, आर्यन सबलेंका को इन्होंने हरा दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 कार्लोस अलकराज, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो देखो कार्लोस अलकराज स्टन्ड जैनिक सिनर इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवर फ्रेंच ओपन फाइनल्स, ठीक है। तो ये कार्लोस अलकराज जीत चुके हैं। और ये देखो कोको ऑफ बिकम द फर्स्ट अमेरिकन सिंस सेरेना विलियम्स टू विन फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कोको गॉफ भी। अच्छा देखो जी, कितने ओपन होते हैं? कुल मिला के 4 ओपन होते हैं, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। 4 ये ग्रैंड स्लैम के बारे में, 4 ग्रैंड स्लैम के बारे में है, देख लो, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? विंबलडन हो गया, ठीक है। तो पहला विंबलडन, इसकी शुरुआत कब से हुई है? विंबलडन की शुरुआत जो हुई है 1877 से इसकी शुरुआत हुई है। और कौन सा कोर्ट होता है? ग्रास का कोर्ट होता है, घास का मैदान होता है, ठीक है। घास का कोर्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन ये कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन समझ जाओगे ना, ऑस्ट्रेलिया लिखा, ये AO लिखा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में शुरुआत हुई थी। और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। तो हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। और US ओपन देखो, तो US ओपन की शुरुआत 1881 में हुई। ये किस में खेला जाता है? ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है। तो ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये रोलैंड गैरोस, या आप इसी को फ्रेंच ओपन के नाम से जानते हो, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन के नाम से जानते हो। ये भी आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। ग्रास कोर्ट में अभी हमने पढ़ा। कब शुरुआत हुई थी? 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईबेक्स तराना 88.4 FM कहाँ लॉन्च किया? देखो, तो ये कहाँ? गढ़वाल क्षेत्र में लॉन्च किया गया था। तो गढ़वाल क्षेत्र कहाँ आपका? उत्तराखंड, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र आपका उत्तराखंड में है, यहीं पर इसको लॉन्च किया गया। और कहाँ? ज्योतिर्मठ स्थान में, ठीक है। ज्योतिर्मठ स्थान में। अच्छा, यहीं पर अभी पहला FM भी लॉन्च किया गया था, पंचसूल पल्स नाम से, पिथौरागढ़ ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला? ठीक है। तो ये स्क्वैश में मिला इनको, स्क्वैश के खेल में इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। स्क्वैश में मिला। और ये आपको किसने दिया था? बाई PSA, PSA एजेंसी है, मतलब पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, वो लिख लीजिएगा, पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन। और इनको एक और अवार्ड मिला, ठीक है। तो इनको एक और अवार्ड मिला, महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन, महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखो, तो ये भी तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया। तमिलनाडु में भी कहाँ? रामानाथापुरम। तो रामानाथापुरम जिले में। और कौन सा स्थान है? धनुषकोडी स्थान, ठीक है। धनुषकोडी स्थान है। तो धनुषकोडी स्थान में इसका उद्घाटन हुआ। धनुषकोडी में क्या नाम है इसका? ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ठीक है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ठीक है। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, इस स्थान में इसका उद्घाटन किया गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और मतलब यहाँ पर धनुषकोडी में जो एक आर्द्र भूमि थी, आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड था, उसको इसका दर्जा मिला है, ठीक है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, रामसर साइट के बारे में पता है? रामसर साइट इसको, अच्छा रामसर कहाँ है? ये ईरान में 2 फरवरी 1971, ये सब तो आपको पता होगा, अब कितना याद रखो, है ना। 2 फरवरी ये ईरान में हुआ था, ईरान के रामसर नामक जगह पे कन्वेंशन हुआ था ये, ठीक है। तो अभी भारत में, एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में है 91 साइट्स हो गई हैं। 91 में मैक्सिमम कहाँ? मैक्सिमम आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। मैक्सिमम तमिलनाडु में। और लेटेस्ट कौन कौन सी हैं? लेटेस्ट का नाम भी लिख लो, लेटेस्ट का नाम 2 है, 2 लेटेस्ट, एक खींचन हो गया, एक खींचन हो गई, और दूसरा कौन सा है? मेनार। तो खींचन और मेनार 2 लेटेस्ट साइट हैं, जो कि दोनों के दोनों कहाँ? राजस्थान की हैं, ठीक है। मेनार कहाँ? मेनार तो आपका उदयपुर में हो गई, ठीक है। तो मेनार आपके उदयपुर में, और खींचन जोधपुर के पास फलौदी नामक स्थान में, ठीक है। तो फलौदी नामक स्थान में ये खींचन हो गई आपकी। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता था यहीं पे, तो एक मार्क कर लीजिएगा, क्या? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर D कर तमिलनाडु, ठीक है। देखो, तमिलनाडु नोटिफाइज ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एट धनुषकोडी। धनुषकोडी में ये फ्लेमिंगो बर्ड के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो आप इनको जानते हो कि प्रवासी पक्षी हैं जो भारत आते हैं इस सीजन में।
अच्छा देखो, एक हिमाचल प्रदेश के बारे में एक चीज़ याद रखना, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, पहला सोलर मॉडल विलेज का नाम आया है, फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज, ठीक है। तो ये इसका नाम बताओ भाई, तो कौन से गांव को ये दर्जा मिला है, तो ये मिला है राजा खास, ठीक है। तो लिख लो ये नाम, राजा खास नाम का गांव है, ठीक है। तो राजा खास नाम का गांव है जो कांगड़ा जिले में है, ठीक है। तो कांगड़ा जिले में आता है, कांगड़ा जिले में आता है, तो इसको ये दर्जा मिला है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी यहीं पे साथ में याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया। देखो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है इसके बताओ, हेड इसके अरविंद पनघड़िया हो गए, तो अरविंद पनघड़िया जी हो गए, ठीक है। तो अरविंद पनघड़िया इसके अध्यक्ष हो गए। तो अभी इसके एक सदस्य ने रिजाइन किया है, ठीक है। तो एक सदस्य ने रिजाइन किया है, तो उसके जगह अंशकालिक सदस्य हो गए हैं टी रविशंकर, ठीक है। टी रविशंकर जी का, इनका नाम आपको ध्यान रखना, टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। अच्छा जी, कौन सा आर्टिकल है ये जो वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल बताओ, आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 280, ठीक है। तो 280 आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, और 281 में क्या है, 281 में रिपोर्ट है इससे संबंधित, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1033 में गजनबी सेनापति गाजी सैयद, अच्छा ये बताओ इसके फर्स्ट हेड कौन है, वित्त आयोग के फर्स्ट हेड का नाम बताओ, फर्स्ट हेड का, ठीक है। गजनबी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ होने वाला है। देखो इसका उद्घाटन होने वाला है बहराइच में, तो बहराइच यूपी में, ठीक है। तो बहराइच यूपी में बनने वाला है, और ये कितने फुट का, लगभग 40 फीट की प्रतिमा होने वाली, 40 फीट की प्रतिमा होने वाली है। भारत का पहला वनडे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होने वाला, तो ये कहाँ, जोधपुर में, ठीक है। तो जोधपुर में एक रेलवे स्टेशन है, कौन है, भगत की कोठी, तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन का नाम ध्यान रखो, तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन में इसका उद्घाटन होना, जोधपुर आपका राजस्थान में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।